हे दोस्तों, आप थॉमस ए एडिसन को तो जानते ही होंगे। आज हम उनकी लाइफ के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम एडविन सी बर्नस था। बर्नस एक बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसान थे, लेकिन उन्होंने एक बात ठान रखी थी कि उनको थॉमस एडिसन के साथ काम करना है। जब उनके दिमाग में ये थॉट आया कि उनको थॉमस एडिसन के साथ काम करना है, तो वो कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और उनके सामने दो परेशानियां खड़ी हुई थी। पहली कि वो मिस्टर एडिसन को जानते नहीं थे, और दूसरी ये कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना भाड़ा दे पाएँ मिस्टर एडिसन तक पहुंचने के, जो कि ऑरेंज न्यू जर्सी में रहते थे। एक गरीब इंसान के लिए ये दो डिफ़िकल्टीज़ ही काफ़ी थी उसको डिस्करेज करने के लिए। लेकिन बर्नस का डिज़ायर ऑर्डिनरी नहीं था। वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड थे अपने डिज़ायर को अचीव करने के लिए। वो एडिसन के साथ काम करना चाहते थे और वो कुछ भी करके मिस्टर एडिसन तक पहुंचना चाहते थे। फाइनली उन्होंने ब्लाइंड बैगेज से पहुंचने का फैसला किया। ब्लाइंड बैगेज का मतलब है कि वो फ्राइट ट्रेन में छुपकर ईस्ट ऑरेंज तक पहुंचे। फ्राइट ट्रेन बेसिकली वो ट्रेन्स होती हैं जिनमें गुड्स वगैरह कैरी किया जाता है। वो मिस्टर एडिसन की लेबोरेटरी में जाकर खड़े हो गए और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो मिस्टर एडिसन के साथ बिजनेस करने आए हैं। कुछ सालों बाद एडिसन बताते हैं कि बर्नस मेरे सामने एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह खड़ा हुआ था। वो बिल्कुल एक भिखारी के भेष में था, लेकिन उसके चेहरे पे एक बिल्कुल अलग ही चमक थी, जो ये साफ बता रही थी कि वो 100% डिटर्मिनेशन के साथ आया है और वो चीज़ पाकर ही रहेगा जो कि वो लेने आया है। और एडिसन बताते हैं कि मैंने उसकी डिटर्मिनेशन को देखकर उसको जॉब पर रख लिया, और आगे जो इवेंट्स हुए उनको देखकर ये मुझे समझ आ गया कि मैंने कोई भी गलती नहीं की थी। बर्नस एक बहुत ही कम पगार पर एडिसन के ऑफिस में काम करने लगा। बर्नस वो काम संभालता था जो कि एडिसन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन वो काम बर्नस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि उसकी वजह से बर्नस के पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी रहती थी एडिसन को अपना टैलेंट दिखाने की। महीनों बीत गए, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। बर्नस अभी भी वही जॉब कर रहे थे जो कि उनको स्टार्टिंग में मिली थी, लेकिन बर्नस के दिमाग में कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चल रहा था। वो मिस्टर एडिसन के साथ काम करने के अपने थॉट को और भी ज़्यादा इंटेंस करते जा रहे थे। उनका डिज़ायर और भी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था। और भी टाइम बीतता गया, लेकिन बर्नस टाइम बीतने के साथ साथ और भी ज़्यादा मोटिवेट होते गए। लेकिन अगर बर्नस की जगह कोई और होता तो वो ये सोच लेता कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए, अब मैं अपना डिज़ायर पूरा नहीं कर सकता, अब मैं अपने डिज़ायर को छोड़कर कोई दूसरी अच्छी सी जॉब देख लेता हूँ। लेकिन वो और भी ज़्यादा मजबूत होते गए। वो ये कहते थे कि मैं मिस्टर एडिसन के साथ यहाँ काम करने आया हूँ, मैं उनका बिजनेस पार्टनर बनने आया हूँ और मैं बनकर ही रहूँगा। एक दिन वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतज़ार बर्नस बहुत टाइम से कर रहे थे। वो अपॉर्चुनिटी बर्नस के पास आई तो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अलग फॉर्म में, जिस तरह से कि बर्नस ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। कहा जाता है अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा डिस्गाइज्ड फॉर्म में आती हैं, या तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग तरीके से आती हैं, और या फिर वो टेम्परेरी फेलियर के फॉर्म में आती हैं। और यही वो टाइम होता है जब ज़्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। मिस्टर एडिसन ने एक नया इन्वेंशन किया था जिसको उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था, और आज उसको हम एडीफोन के नाम से भी जानते हैं। एडिसन के सेल्समैन उस इन्वेंशन में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनका ये मानना था कि इस मशीन को बेचा नहीं जा सकता, और अगर इस मशीन को बेचेंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसी दौरान बर्नस को वो अपॉर्चुनिटी दिख गई। बर्नस को ये विश्वास था कि वो एडिसन डिक्टेटिंग मशीन को बेच सकते थे, और उन्होंने बिना देरी किए एडिसन से ये अपॉर्चुनिटी ले ली। उन्होंने एडिसन से कहा कि आपकी ये मशीन मैं बेच सकता हूँ, और बर्नस ने एडिसन की मशीन को इतनी अच्छी तरह से बेचा कि एडिसन ने सारी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे दिया। और इसी बिजनेस एसोसिएशन के बाद एक नया स्लोगन बना, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्नस, और उनकी वो पार्टनरशिप 30 साल से भी ज़्यादा चली। इस पार्टनरशिप के दौरान बर्नस ने अपने लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए और वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए। लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ा एक काम किया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि आदमी अपनी सोच से बड़ा बन सकता है। अ मैन कैन थिंक एंड ग्रो रिच। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितना उन्होंने कमाया, उतना कमाने के लिए एक आदमी को कितना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन उन्होंने ज़ीरो से स्टार्टिंग की, और वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनकी ज़्यादा पहचान भी नहीं थी, लेकिन उनके पास डिज़ायर और फेथ था, और इस बात की हिम्मत थी कि वो जीतेंगे, और वो जीत गए। दोस्तों, ये स्टोरी मैंने अपनी फेवरेट बुक थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़ी है, और अगर आप भी ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं और ऐसी ही नई नई बातें सीखना चाहते हैं, तो आप भी इस बुक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।